अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है सर्दियों की एक स्पेशल डिश, जिसको लोग खाना बहुत पसंद करते हैं स्पेशली सर्दियों में। वो है गाजर की खीर। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने गाजरें ली थी, उनको अच्छे से छील के धो लिया। धोने के बाद फिर उसको अच्छे से क्रश कर लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे ज़रूर मोटिवेट करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। तो गाजर क्रश करने के बाद यहाँ पे हमने ली है 1 प्याली चावल। इसको अच्छे से धो के हम थोड़ी देर भिगो देंगे ताकि नरम हो जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देसी घी लिया है। अब हम गाजरों को इसके अंदर हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है ताकि इसका जो पानी है अंदर वो खुश्क हो जाए। और भूनने का मकसद भी हमारा ये है कि इसके अंदर जो थोड़ा सा इसका पानी होता है वो इसका खुश्क हो जाए, तो ऐसे गाजरें जल्दी गल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने 1 किलो दूध लिया है। इसको हम फुल फ़ैट दूध है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मीठी चीज़ में अगर फुल फ़ैट मलाई वाला दूध डालें तो इससे टेक्सचर मीठी चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो गाजरें भूनने के बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। एक बॉयल आने के बाद हम आंच हल्की कर देंगे। जैसे ही एक बॉयल इसके अंदर आएगा तो हम इसके अंदर जो चावल भिगो के रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो चावल शामिल करने के बाद अब हम इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ये थोड़ी सी आपस में मिल जाएंगी, इनका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर देंगे। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। तो अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, जिनको नॉर्मल पसंद है वो नॉर्मल भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी चीनी डालने के बाद हम इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। जैसे इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक होता है तो इसके नीचे लगने का ख़तरा होता है। और साथ साथ वक्फे के साथ साथ हम इसके चम्मच चलाते जाएंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इलायची शामिल की है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको वक्फे वक्फे से हम चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप इसकी थिकनेस कैसी होगी है, और ये अच्छे से मिल गई है। गाजरें और चावल बिल्कुल अच्छे से मिल चुके हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनी थी। आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी। और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं। सो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।